नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है ताबिश। सबसे पहले खबर, पंजाब के मोगा में लड़ाकू विमान मिग 21 के दुर्घटना होने की खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त यहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मिग 21 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वायुसेना का मिग 21 फाइटर प्लेन पंजाब के मोगा के गांव लंगियाना के पास क्रैश हुआ है और इसमें जो पायलट थे अभिनव चौधरी, इस हादसे में उनकी जान चली गई है। राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी थी और गांव के घरों से दूर खेतों में यह विमान गिरा। खेतों में ही पायलट अभिनव चौधरी का शव मिला। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। तो ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 किलोमीटर ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬॉडी मिली। वैसे बात करने के लिए गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। गजाली, इस दुखद हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की तो मौत हो गई, लेकिन क्या बताया जा रहा है, किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ? जी देखिए, करीब जो गांव वाले हैं वहां पर वो बता रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त धमाका उनको सुनने में मिला रात के 11:15 बजे। और जब वो अपने गांव से बाहर, क्योंकि ये गांव के बाहरी इलाके में आकर क्रैश हुआ है मिग 22 जो फाइटर प्लेन है। और उसके बाद जो है वहां पर के एयरफोर्स जो लुधियाना जिले के हलवारा एयरफोर्स से और दूसरे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच गए। और बताया जा रहा है कि जो अभिनव चौधरी हैं वो सूरतगढ़ एयरबेस से निकले थे। ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी था और वो वापस हो रहे थे उधर से जब ये क्रैश हुआ है। फिलहाल एयरफोर्स ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। जी गजाली, यहाँ क्या कुछ शुरुआती जानकारी, कुछ अंदेशा लग पा रहा है कि वजह क्या रही इस हादसे की, और ये कितने बजे उड़ान भरी थी, तमाम नियमों का क्या इस दौरान पालन हुआ था? जी फिलहाल जो है एयरफोर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें सिर्फ इस बात की जानकारी दी गई है कि इसके लिए इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। और क्यों मौत हुई, क्या तकनीकी कारण थे, उन्होंने क्रैश होने से पहले इजेक्ट भी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद इस दुर्घटना में जो पायलट अभिनव चौधरी हैं उनकी मौत हो गई। और क्रैश होने के कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस जो है, मोगा जिले की पुलिस, उन्होंने गांव में जब छानबीन शुरू की, वहां मौके पर पहुंचे तो क्रैश साइट से थोड़ी दूर पर उनकी डेड बॉडी भी मिली है। अब इसके तकनीकी कारण क्या है वो एयरफोर्स जो है शायद बाद में जानकारी दे। शुक्रिया गजाली आपका इस सब जानकारी के लिए। और सरकार ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका वास्ता कोविड को लेकर जरूरी सावधानियों से है। सरकार का कहना है कि थूक के छींटे, हवा और सतह से संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन तीनों जगहों का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, और कोरोना के वायरस थूक या छींटे जो छींक के होते हैं उसके साथ हवा में 10 मीटर तक जा सकते हैं, इसमें बताया गया। और इसलिए सतह या हवा पर पड़े छींटों से वायरस तेजी से फैल सकता है। ज्यादा संपर्क वाली जगहों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें। बाहरी लोगों के साथ जब आप संपर्क में आए, घर के भीतर भी उस दौरान मास्क पहने रहें। इसके अलावा N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है, ये कहा गया है। और वैसे दोहरे मास्क से भी आप काम चला सकते हैं। जहां तक संभव हो दरवाजे और खिड़कियां खोले रखें। एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। एसी अगर चलाया जाता है, चाहे घर हो चाहे दफ्तर हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उसको खुली रखें। भारत में म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत नोटिफाइबल डिजीज में शामिल करें और सभी केस रिपोर्ट की जाए। पिछले कुछ वक्त में कई सारे मरीज इस बीमारी से जूझते हुए पाए गए हैं और इसी को देखते हुए ये कदम अब उठाए जा रहे हैं। कोरोना के साथ ये भी देश के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। अब तक कई राज्यों में इसके फैलने की सूचना मिली है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।
पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन देश में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, और खासकर बड़े शहरों में ऐसा खासकर देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में उन मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है जो आईसीयू में जो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी की, आइए देखते हैं रिपोर्ट। भले ही कोविड के मामलों में अब गिरावट आ रही हो, लेकिन भारत के सबसे प्रभावित शहरों में मौतें अब भी काफी हैं। आईसीयू में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से कई की मौत हो जा रही है। दिल्ली में बीते 10 दिन में 75% मामले कम हुए हैं, मगर मौतें बस 27% घटी हैं। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन मैक्स में अप्रैल के पहले हफ्ते से इस दूसरी लहर में 30,000 से ज्यादा मरीज दाखिल हो चुके हैं। And the most startling difference is पिछली लहर के मुकाबले काफी अलग मामला है। so this mortality rate last year was around 6%. पिछली बार मासिक मृत्यु दर 6% थी, इस बार 7.6% है। 5 or 7.6%. Less than 45 years of खासकर 45 से नीचे के लोगों में अस्पताल में भर्ती होने का प्रतिशत उतना ही है जितना पिछली बार था, 28। and this year also they contribute to exactly 28% of hospitalized patients. दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अधिकारी कहते हैं कि देरी से अस्पताल में भर्ती कराने की भी इसमें अहम भूमिका रही है। हमने अभी तक अप्रैल से लेकर अभी तक हमारे क्यूमुलेटिव एडमिशन है अप्रैल से अभी तक 6,500 के अराउंड हैं, जिनमें से 20 to 25% लोगों की डेथ हो चुकी है। ये शायद इसलिए इस बार हो रहा है क्योंकि इस बार दो चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो लोगों को एडमिशन्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को बेड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, एंड सेकेंडली ऑक्सीजन का क्राइसिस भी साथ साथ ही हो गया, जिसकी वजह से लोगों में काफी पैनिक हो गया। मुंबई में 10 दिन में मामले 25% घटे हैं, जबकि मौतें 23% घटी हैं। सिर्फ वही लोग आईसीयू में नहीं हैं जिनको कोई दूसरी समस्या है, लेकिन बहुत सारे युवा और सेहतमंद लोग भी हैं जिनको ठीक होने में 3 हफ्ते से ज्यादा लग रहे हैं। मुख्य तौर पर इसलिए क्योंकि इस बार काफी लोग बीमार हैं। हमारी आईसीयू मृत्यु दर 10 से 12% के बीच है। सिर्फ युवा लोग ही संक्रमित नहीं हो रहे, बल्कि इस बार इसकी भयावहता ज्यादा है। इस बार परिवार का एक सदस्य संक्रमित हो रहा है तो सब हो जा रहे हैं। ये पहली लहर में नहीं हुआ था। then it spreads to the whole family. गंभीर मरीजों का इलाज सही तरह से हो सके, इसके लिए दोनों केंद्र और राज्य सरकारें लगातार आईसीयू बेड्स की संख्या को बढ़ा रही हैं और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को भी। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ और नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। 2 घंटे के खास कार्यक्रम में तमाम खबरें जो हमने आपको दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें आपको दिखा रहे हैं। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है। आपको बताना है कि किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। कोरोना की वैक्सीनेशन की घटती रफ्तार पर उठ रहे हैं सवाल, और वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में 18 साल की से ज्यादा की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल बंद किया जा रहा है। तीसरी खबर है ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा मंडरा रहा है। और मुंबई हाई में डूबे जहाज से 49 शव मिले हैं। अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। और 5वीं और आखिरी खबर, इजराइल हमास के बीच सीज फायर हुआ है।